अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे शर्मा सर के साथ एक और ऐसे श्लोक पे जहां हमें लगता है इजी है, लेकिन उसके बहुत गूढ़ तत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आपने हमारे वहां सजेशंस लिखे और अपने सुझाव भी लिखे। और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें। साथ ही अपने सुझाव लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सर, आज हम आपसे कौन सा एक श्लोक सीखेंगे? हाँ, हम दो श्लोक सीखेंगे जैसा कि हमने लास्ट टाइम सीखा था, पिछले वक्त देखा था। पिछले वक्त हमने ये देखा कि दारिद्र्य में कैसा आदमी होता है, दारिद्र्य के लिए क्या योग होते हैं। हमें मालूम है कि अर्थात जब दारिद्र्य के योग है तो नैसर्गिक है कि अमीर के भी योग होंगे, तो दोनों भी रहते हैं। इनको इनका सामंजस्य करके आखिरी में क्या होगा वो देखना पड़ता है, या किस वक्त क्या होगा वो देखना। आज हम वो श्लोक ले रहे हैं जहां हमारा काल, देश और पात्र जो हमारा एक आधार है ज्योतिष देखने का, उसके बारे में देख रहे हैं। हमें मालूम है कि यदि राजा का पुत्र को ऐसा ऐसा योग होगा, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली न होते हुए भी वो राजा हो सकता है। जबकि यदि पिता उसका बहुत ज्यादा अमीर नहीं होगा या गरीब भी होगा तो वो धनवान हो सकता है। इसका मतलब कि जातक जन्म के वक्त उसकी जो भी स्थिति होगी उसके परिवार की, उससे कितने शक्तिशाली योग होना चाहिए उसको, उसी एक ही सम लेवल पे पहुंचने के लिए, सम स्तर पे पहुंचने के लिए इसमें फर्क पड़ता है। योग ज्यादा शक्तिशाली। अब यहाँ हम कुछ और नहीं, चलो ये जातक समझो बहुत ही हीन कुल से आया है या गरीब परिवार से आया है, तो फिर क्या होगा? क्या ऐसे योग है जो इसको भी पार करके जा सकते हैं, या ऐसे योग है कि जो और कुछ कर सकते हैं? तो उसी के बारे में हम देख रहे हैं। ये श्लोक जातक पारिजात से है। मंद आर अहि समन्वित, मैं जानबूझ के उसका संधि विग्रह कर रहा हूँ। विशेष, हाँ हाँ। तो मंदा राही, ये राही कहाँ से आ गया? राहु के ऊपर। मंद आर अहि समन्वित, अहि सांप को बोलते हैं। अमर गुरव शुक्रेंदु पुत्रेक्षिते, इंदु पुत्र का मतलब बुध है, आप लोग को मालूम। जातः शुद्र कलेवरोपि निखिला विद्या मुपैति श्रियम। इसका मतलब वो जातक जो है ये शूद्र कुल में भी जन्म लिया। कलेवर का मतलब कुल ऐसा समझना, कलेवर का मतलब बॉडी भी होती है, शरीर भी होता है। तो ये बहुत प्रकार की विद्या है और संपत्ति हासिल करता है। कब करता है? यदि राहु, शनि और मंगल इनसे गुरु युत है और उस पे शुक्र और बुध देख रहे हैं, है ना। क्योंकि राहु शनि और मंगल जब बात होती है तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हाँ। मैं उसका अपवाद हूँ, उसके कारण आपको मालूम है ना। के साथ यदि गुरु हो, उससे शुक्र और बुध की दृष्टि को, तो ये परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? हमें मालूम है यद्यत भावगतो वापी यद्यत भावेश संयुक्तो, राहु कैसे फल देता है? जिस भी ग्रह के साथ है उसके लिए वो फल देता है। और जिस भाव में, हाँ। अब वो जिस भाव में है उसके देता है या वो भावेश के देता है? तो हाँ यहाँ भाव की बात नहीं कर रहे, वो बोलते हैं केवल ग्रहों की शक्ति देखो हाँ कितनी होती हाँ हाँ। है। हाँ, तो शनि जो मेहनत का कारक है, मंगल जिसको लॉजिक न्याय का संबंध आता है, उसके साथ गुरु है। इन सबके जो परिणाम है ये राहु अपने दशा में देने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये दशा से संबंध है ना। यहाँ दशा की बात नहीं है, तो राहु इनके सबके परिणाम खुद दे सकता है। अच्छा, उस पर दृष्टिकोण डालना। तो गुरु तो हमें मालूम है कि धन का कारक है, धन तो बोलते हैं, कुबेर बोलते हैं उनको, देवों का है ना, तो उनकी तो बात ही गई। अच्छा, वो ज्ञान के भी कारक हैं, ये भी हमें पता है। अब इन पे शुक्र, ये शुक्र आपको मालूम है कि धन का कारक है और आपके धन का कारक, यानी धन से बहुत ज्यादा आनंद लेने का कारक है। हाँ। तो हीरे जवाहरात इसका उस पे उसका अधिकार है उस पे, हाँ, है ना। तो वो भी धन देता है, हाँ। वो बहुत ज्यादा धन देता है। और इंद्र पुत्र जो बुध है ये किसी भी चीज को बुद्धि का कारक,
ये किसी चीज को बहुत जल्दी समझने की उसमें शक्ति रहती है। हाँ अब देखिए ये गुरु और शुक्र का भी संबंध आ गया, तो धन का संबंध आ गया, अपरिमित धन का संबंध आ गया। हाँ अच्छा, उसके साथ में गुरु ज्ञान है, और वो ज्ञान ग्रहण करने की बुद्धि, इनका भी संबंध आ गया। हाँ और ये जो राहु है ना, इसको विश्लेषण की आदत रहती है किसी भी चीज। हाँ हमें ये भी मालूम है कि इनके साथ आगे में केतु बैठे हैं, हाँ क्योंकि शुक्र और बुध की एक ही दृष्टि है, तो वो हाँ बिल्कुल सामने ही बैठे रहेंगे। उनके आजू बाजू में केतु भी, रवि है, तो ये सब जो ग्रह है ये सब वक्री है। तो इसमें ये भी समझ आएगा कि वक्री ग्रह है, इसका मतलब कोई बहुत बुरा होता है बहुत वगैरह, स्ट्रांग है। हाँ इसको भूल जाओ। वो शक्ति देता है ना, ग्रह शक्ति देता है। तो राहु की शक्ति बढ़ गई, उधर केतु की शक्ति बढ़ गई। केतु मंगल के समान है, हमें मालूम है, और केतु भी इनके सुफल। अब ये जब कॉम्बिनेशन है, तो वो अनेक प्रकार की विद्याओं का स्वामी बन जाता है। अनेक प्रकार इसलिए कि यहाँ पर 4 ग्रह इकट्ठा आ गए, 3 ग्रह तो आए और राहु भी आ गया, और इनके साथ ये 2 ग्रह भी आए। भी आ गए। हाँ। हाँ, इनका सबका वहां पे मैं प्रभाव बोलता सारे हूँ, प्राय सब। प्राय राहु केतु एक्सेस पर ही, सूर्य को छोड़ के सारे हाँ, राहु सूर्य केतु को छोड़ के सब आ गए। चंद्रमा। अब ये सब आ गए, और ये वक्री होने की वजह से 3 गुना शक्तिशाली हो। हाँ अच्छा, सूर्य से दूर होने से ये दोनों भी अस्त नहीं है, हाँ शुक्र और बुध। भाई हाँ, बस चेष्टा मजा, बल और हाँ बल मिल गया उनको, सभी राइट। सभी प्रकार से उनको बल हो गया। तो इसलिए धन और विद्या से यह भरपूर हो जाएगा, ऐसा कहा गया है, भले ही वो निज कुल में जन्म लिया हो। तो ये बहुत पावरफुल योग है, बहुत शक्तिशाली योग है। इसे वो राहु से वो क्या एफ्लिक्शन हो गया, ऐसा हो गया, वो तो समझते हुए, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको चुना है, कि ये हमको लगता है कि ये तो बहुत ऐसा ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत शक्तिशाली धन योग। अब दूसरा जो हम लेते हैं, ये हम और कोई तरफ जाने को देखते हैं। तारानाथ विकर्तनो गदगतौ सौरेण सौवीक्षित। सौरी शनि को बोलते हैं, सूर्य का पुत्र। तारानाथ चंद्र को बोलते हैं, विकर्तन बोलते हैं हमारे सूर्य भगवान। तो गदगतो यानी षष्ठ में जाने के बाद में, यदि सूर्य और चंद्र षष्ठ भाव में बैठ और उनपे शनि की दृष्टि होगी, तो क्या होता है, जातो सौ समूह वही थी, नीच विहितो, नीच विहित उपाय न संजीवितम। अच्छा जिंदगी जीता है वो, अपने जो रोजी रोटी है अच्छे ढंग से चलती है। कैसी चलती है? नीच विहितो उपाय न, नीच लोगों के सलाह के जो उपाय होते हैं उसका अनुकरण करने के कारण उसकी उपजीविका बहुत अच्छी चलती है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, षष्ठ भाव में बैठे हैं, इसको ख्याल में रखो, गदगत हो या षष्ठ भाव। ऐसा एक इसकी जो एडिशन है जातक परिजात में, तो भूल गया, उसमें मदगतो बोला है, उसका मतलब सप्तम भाव है। सप्तम भाव ये षष्ठ भाव, ये सही है। और शनि जो है ये भृत्य है, ये भृत्य भृत्य भाव को देख रहे हैं। षष्ठ भाव केवल हमारे शत्रु और रोग का स्थान नहीं है, वो काम करने का भी स्थान है ना उसका। आपको सब पता है, पर फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। तो ये नौकरी कहाँ करेगा, ये काम किसका करेगा? तो चूंकि ये नीच शनिवार देख रहा है, ये नीच लोगों के बताए हुए उपाय से है ना, उनके मार्ग से काम करेगा, परंतु ये बहुत ज्यादा कमाएगा, क्योंकि षष्ठ भाव का जातक परिजा, षष्ठ भाव का कारक शनि को भी हाँ देख, शनि, हाँ और ये शनि अपने वहां पे कुछ ऊर्जा डाल रहा है। तो ये नीच लोगों ने बताए हुए मार्ग पे चलते हुए ये बहुत ज्यादा संपत्ति कमाएगा। बहुत ज्यादा तो नहीं बोला उन्होंने, पर संजीविता यानी अच्छी अच्छी संपत्ति कमा। पर मार्ग कौन सा? वही शनि का मार्ग, इसे ध्यान में रखिए। और यहाँ पर भी ये कमाएगा, ये गमाएगा नहीं। इसे ध्यान में रखने से तो क्या हो जाए, नहीं तो शनि द्वादश में बैठ के द्वितीय भाव में फिर दिखेगा तो पैसे ले जाएगा। पर यहाँ ये काम ऐसे करेगा कि जो शनि के समान ही है ना। तो उसको शूद्रों का कारक भी कहा गया, आपको पता है। तो इसलिए क्या होता है, और यहाँ पर अमावस्या योग है, जिसको फिर से लोगों को हम डराने का उपयोग करते हैं। हम या नहीं, मैं तो नहीं करता, कभी मैं डराता भी नहीं हूँ, अलग बात है। परंतु वो षष्ठ में होने के बाद में भी वो उसको शक्ति देता है, इसे हम समझ लें, है ना। पिता पुत्र होने से सूर्य शनि और शनि सूर्य एक दूसरे को वेद नहीं लगा सकते। हाँ परंतु हाँ, सोचने का ढंग जो है चंद्र पे शनि की देखने से, वो कभी कभी डिप्रेशन में जाएगा, वो मैंने बताने की जरूरत है, परंतु उसका सोचने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट है। तरफ होगा, इस तरह से ये इशारा कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये 2 मजेदार जो श्लोक है इसमें यानी यहाँ पर क्या है, जातक अच्छे कुल में पैदा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि ये नीच के उपाय से काम कर,
है ना। तो यहाँ पर देश काल पात्र की जो पद्धति है उसको आपको बदलना पड़ता है ग्रहों को देखने। ये हम सर ने हमें दो बहुत सुंदर सूत्र दिए। सबसे पहला तो आप ये देखिए कि राहु केतु एक्सिस पे ग्रह है, लेकिन उसके बाद भी हम जनरली ये सोचते हैं कि राहु केतु एक्सिस पे इतने सारे ग्रह हैं, क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन सारे ग्रह सूर्य चंद्रमा को छोड़कर राहु केतु एक्सिस पे होने के बाद भी व्यक्ति कहीं से कहीं उठकर अपना काम कितने अच्छे से कर सकता है और एक अपनी छाप छोड़ के जा सकता है। दूसरा, हमने देखा कि सूर्य और चंद्रमा यदि साथ हो, अमावस्या योग हो और शनि देख रहा हो, तो हम सोचते हैं इसका तो बंटा ढार, लेकिन ये नहीं है। वो व्यक्ति अच्छा कमा सकता है। हर समय केवल ऊपर शाब्दिक अर्थ पर न जाए और हम चार्ट को यदि अच्छे से एनालाइज करें तो हमें जीवन में धन कमाने के बहुत उपाय मिल सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल प्रणाम। आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।